हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्षम स्कॉलर। आज हम बात करेंगे टी ट्रिपल एस बी पैरामेडिकल की जो रिसेंट में वैकेंसी रिलीज हुई है, उसका जो सिलेबस होने वाला है, एग्जाम पैटर्न और कैसे डी ट्रिपल एस बी पेपर को कंडक्ट कराता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसमें कितने पेपर होते हैं, जो मार्किंग होती है वो कैसे होती है, इस सबको हम इस कंप्लीट वीडियो में आज देखते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये फॉर्म कब रिलीज हुआ है। ये फॉर्म 25 फरवरी को ये फॉर्म रिलीज हुआ था। इसकी जो फॉर्म स्टार्टिंग की डेट है वो हमारी कितनी है, फेब 27, यानी 27 मार्च से ये 27 फरवरी से ये फॉर्म चल रहा है। इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो हमारा क्या है, मार्च 28 मार्च ये लास्ट डेट होने वाली है। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट इसकी रिलीज नहीं हुई है। इसके बाद अब हम पेपर के बारे में जानते हैं कि कितने पेपर इसमें होने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हमारे 2 पेपर होंगे, जिसको हम टियर 1 और टियर 2 कहते हैं, ठीक है, या फिर सेक्शन ए सेक्शन बी भी हम कहते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं वो 100 होंगे, यानी टियर 1 में भी हमारे 100 क्वेश्चन कवर होंगे और टियर 2 में भी हमारे 100 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और नंबर ऑफ मार्क्स भी इसमें 100 है, यानी एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलने वाला है। इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारा, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो 200 होंगे और जो इसमें टाइम दिया गया है वो कितना होने वाला है, 120 मिनट, यानी इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि क्या ये दोनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट किए जाएंगे या फिर अलग-अलग दिन। तो ये टियर 1 और टियर 2 आपका एक ही दिन पेपर होगा, एक ही दिन आपको ये दोनों पेपर देना होगा। अब इसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले हम टियर 1 की बात करते हैं। टियर 1 में ऐसा कोई भी परसेंटेज नहीं रिक्वायर्ड है कि आप इतना क्रॉस करेंगे इसी के बाद आप टियर 2 देने के लिए एलिजिबल होंगे या टियर 2 की मार्किंग आपकी की जाएगी। इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। बट अगर हम टियर 2 की बात करें तो इसमें जनरल के लिए 40% दिया गया है। अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी का ओबीसी के लिए 35% है। और अगर हम एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो हमारा 30% है। इतना आपको क्लियर करना ही करना है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। बाकी जो लास्ट में डी ट्रिपल एस बी अपनी लास्ट कट ऑफ निकाले वो पेपर के बाद ही क्लियर होगा। बाकी ये कट ऑफ आपको दी गई है कि इतना आपको क्लियर करना ही करना है। अब अगर हम माइनस मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 माइनस मार्किंग आपकी होने वाली है, यानी 0.25 मार्क इसमें माइनस मार्किंग होगी। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। ये मोड हमारा सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर पे हमें देना होगा। कोई भी ओएमआर शीट नहीं मिलेगी, पेपर मोड पेपर नहीं होने वाला है आपका। एक जो तीसरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो जैसे अगर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो क्या अदर स्टेट वालों को किसी भी तरह का रिजर्वेशन या फिर एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। तो जो सिर्फ दिल्ली के ओबीसी हैं उन्हीं को एज रिलैक्सेशन या किसी भी तरह का बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट के जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे वो जनरल के तरह ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, उन्हें किसी भी तरह का कोई बेनिफिट और कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की। अगर हम बात करें तो इसमें मेनली हम रेडियोग्राफर के सिलेबस की बात कर रहे हैं। टियर 1 हमारा सब में कॉमन है, बट जो टियर 2 पेपर होगा वो हमारा मेन सब्जेक्ट का होगा, जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है उसका होगा। तो पोस्ट कोड की हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा 826 और 1026 होने वाला है, ठीक है। ये दोनों रेडियोग्राफर की पोस्ट हैं। 826 में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो हमारी 96 है और 1026 में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो हमारी 10 है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सिलेबस की। इसमें आप देख सकते हैं जो सेक्शन ए है ये हमारा टियर 1 है और सेक्शन बी है ये हमारा टियर 2 है।
सेक्शन 1 में हमारे ये 5 पार्ट आने वाले हैं। पहला जनरल अवेयरनेस, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंस एंड पांचवा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन। ये हमारे 20-20 क्वेश्चन आएंगे हर पार्ट से और एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे, यानी 20-20 नंबर के हमारे ये 5 पार्ट आने वाले हैं। ये जो पेपर का पैटर्न होगा, वो जिसने भी एमसीआरई दिया होगा वो सब जानता होगा कि इसमें 20-20 क्वेश्चन आते हैं और उनमें टाइम ड्यूरेशन दिया होता है। उसको कंप्लीट करने के बाद आप फिर से बैक नहीं जा सकते हैं। इसमें सेक्शन वाइज डिवाइड रहेगा। पहले आपने 20 क्वेश्चन अटेंड किया, वो सेक्शन क्लोज हो जाएगा, देन उसके बाद आप उसको ओपन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसी तरह हमारे ये पेपर होने वाले हैं। तो ये हमारे 5 चीज़ें हैं जो हमारे सेक्शन 1 में आएंगी। ठीक है। अब अगर हम सेक्शन बी की बात करें, ये हमारा डोमेन सब्जेक्ट है। इसमें क्या क्या होने वाला है, तो हम स्पेशली रेडियोग्राफर की बात कर रहे हैं, तो उसी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस मैंने DSSB के मेन साइट से ही डाउनलोड किया। ये कटिंग थी पेज की, इसीलिए हम उसी को हम बता रहे हैं। अलग से कोई भी मैंने इसमें ना ऐड किया है, ना अलग से मैंने कोई भी टॉपिक ऐड किया है। अब सबसे पहले अब हम बात करेंगे, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है जनरल पैथोलॉजी। हमारा जनरल पैथोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पुट अप होंगे। जनरल पैथोलॉजी से मतलब आपको कोई इमेज दे देगा कि उसमें कौन सी पैथोलॉजी, ये सब आपको बताना होगा। सेकंड, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आएगा। थर्ड, बेसिक एंड रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पुट अप होते हैं। फोर्थ, कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन। फिफ्थ, जनरल रेडियोग्राफी। सिक्स्थ, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सेवंथ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड कंट्रास्ट मीडिया से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एट्थ, हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड केयर ऑफ पेशेंट। नाइन्थ, रेडिएशन हैजार्ड एंड प्रोटेक्शन। टेंथ, अल्ट्रासोनोग्राफी। फोर्थ, MRI टेक्निक। ट्वेल्थ, CT टेक्निक। 13, मैमोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी एंड डॉपलर इमेजिंग। फोर्थ, न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियोथेरेपी। 15th, interventional in diagnostic radiology. 16th, quality assurance and quality control in diagnostic radiology. 17th, advance in computer tomography. 18, advance in magnetic resonance imaging. इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन CT और MR से ही पुट अप होते हैं और उसमें भी जो भी ये एडवांस है उसी से ही क्वेश्चन आए हैं। अगर हम 2023 वाला पेपर देखें तो उसमें CT और MR के एडवांस से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुट अप किए गए हैं, तो आप एडवांस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और इसमें ध्यान देने की ये बात है कि जो 2023 में पेपर और 2019 में हुआ है, उसमें जो एनाटॉमी और रेडिएशन फिजिक्स का जो वेटेज है वो हमारा 50-50 का था। अदर जितने भी पेपर होते हैं उसमें हम देखते हैं कि एनाटॉमी का वेटेज हमेशा कम रहा है। जैसे कि अगर एमसीआरई का हम देखें तो उसमें भी हमेशा 20-80 का ही एवरेज हमारा रहता है, बट जो 2019 और 23 में हुआ है उसमें लगभग 50-50 का एवरेज हम देख सकते हैं। जो दोनों पेपर मैंने एनालिसिस किया है उसमें यही देखा है कि एनाटॉमी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उसमें पूछे गए हैं, तो आप दोनों को कवर करके चलिएगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, ये हमारा टियर 1 का है और आगे ये हमारे टियर 2 के टॉपिक हैं। ठीक है। अगर आपको इसमें और भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। बाकी ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।